हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के महत्वपूर्ण पर्वत और उनके पठार। ठीक है, पर्वत और पठार दोनों अलग अलग हैं। इनसे संबंधित क्या है, हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके एक नए पैटर्न पर बेस रहेगा। ठीक है, हमारा आधार क्या रहेगा, हम नए पैटर्न पर कैसे इसको प्रश्न को सॉल्व करें या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के हम लोग क्या ही क्वेश्चन आज डील करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो प्रयोगशाला परिचायक हो, भृत्य, स्वीपर, है ना, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी या अन्य जितने भी एग्जाम हो छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ से बाहर भारत में भी, है ना, ये सभी एग्जाम के लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि इसको आप क्या है अच्छे से पढ़िए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, है ना, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। यहाँ देखिए, हिमालय पर्वत का विस्तार है ना, आपको बताना है कि हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि इनका विस्तार कहाँ है, इनका विस्तार कहाँ है, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे है ना, तो कहाँ है, भारत नेपाल या भूटान में है, भारत बांग्लादेश या नेपाल में है, भारत नेपाल अफगानिस्तान में है, या भारत नेपाल म्यांमार में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर आपका है ये ए होगा। ठीक है, तो भारत नेपाल और भूटान में क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ठीक है, इसमें आपको इसको देखते हुए चलना पड़ेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है, ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। लेकिन आपका ये गार्डुइन कंचनजंगा या नंगा पर्वत, ठीक है, इसमें कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये गार्डुइन, इसी को क्या बोला जाता है, K2 भी बोला जाता है। ठीक, काराकोरम गार्डुइन। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपको ये कहा आपको लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर साइड। अब देखिए यहाँ पास पूछा जाएगा जो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम बोला जाए तो वह कंचनजंगा आएगा। ठीक है, जो कि कहाँ है, ये सिक्किम में है। ठीक है ना, फिर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको याद रखना है। यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, इनका विस्तार पालनपुर गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है। तो यहाँ देखिए पहला भी हमारा सही है, दूसरा भी हमारा सही है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है इनकी सर्वोच्च चोटी कुंभलगढ़ 1242 मीटर है। ये आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको अगर बात करें तो ये कुंभलगढ़ दूसरा है, पहला में क्या है आपका, तो गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है। ठीक है, वो आपका पहला आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, फिर देखिए माही, लूनी और बनास नदी का उद्गम हुआ है यहाँ से, कहाँ से, अरावली पर्वत से, ये भी आपका सही है। फिर देखिए यह भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है, श्रेणी है, ये आपका गलत है। ठीक है, देखिए पहला, दूसरा और आपका चौथा क्या है, आपका राइट है। बाकी अगर देखें तो ये तीसरा और पांचवा गलत है। तो जिसमें 3 और 5 है वो गलत होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ये बी होगा। ठीक है, ऐसा आपको एलिमिनेशन मेथड से याद करना है और बनाना है। ठीक है, फिर देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अरावली पर्वत का विस्तार निम्नलिखित राज्यों में है। ठीक है, तो देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कहाँ है, तो देखिए आपको अगर बात करें तो ये क्या है, आपके ये बी और ए दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त अगर आंसर देखें तो ये आपका ए होगा। ठीक है, ऐसा आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए बोल रहा है कि ये ब्लॉक पर्वत है, तो ये तो सही है दोस्तों, ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, फिर देखिए सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी व दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगर बात करें, है ना, फिर देखिए नर्मदा नदी की अगर बात करें तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, ठीक है, उन दोनों के बीच की नदी है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, ये डी ही होगा, क्योंकि धूपगढ़ ही आपका क्या है, एक क्या बोलते हैं, धूपगढ़ भी आपका क्या है, एक सही आंसर है। ठीक है, चलिए कौन है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस पर्वत श्रृंखला को जंगलों की रानी कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी पुराना है। आप इसको देखिएगा, इसको कोई भी बना लेता है ना, आप भी इसको जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या सह्याद्री पर्वत, कौन है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ये सी, सह्याद्री या सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इसको जंगलों की रानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पूछा जा रहा है चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर गारो, खासी, जयंता या नागा, है ना, तो ये आपको ये खासी क्या है, पहाड़ी पर ये क्या है, चेरापूंजी स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, इसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सेवराय पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु कहाँ है? तो ये सेवराय की पहाड़ियाँ आपकी ये तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली किस रूप में जाना जाता है ना, अरावली पर्वत जो है किस रूप में जाना जाता है? सूत्र पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, हर्षनाथ पहाड़ी या मालाबार पहाड़ी, आपको याद रखना है। तो कौन सा है ये आपका? ये जरगा पहाड़ी। ठीक है, ये हर्षनाथ भी पहाड़ी है, ये आपका कहाँ है? तो ये भी सतपुरा का ही एक नाम है, जो कि आपके राजस्थान के ही क्षेत्र में ही पाया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे देखना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वें नंबर का, है ना। एक मिनट, ये देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो आपको इसको बताना है। ठीक, तो कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ देखिए सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पार, बियाफो या बातुरा, है ना। तो इसको देखिए तो क्या है, ये इसे यहाँ से देखिए तो ये बढ़ते क्रम में है ना, सॉरी एक मिनट, यहाँ ये बढ़ते क्रम में है और यहाँ क्या है, ये घटते क्रम में है। तो आपका दोनों ही आंसर सही है दोस्तों। ठीक है ना, क्रम सही है, घटते क्रम यहाँ पे स्पष्ट नहीं बोला ना कि घटते क्रम की बढ़ते क्रम, है ना, इसलिए क्या है, यहाँ दोनों सही होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है ना, इसमें ये क्वेश्चन एक बार व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत घाटी अवस्थित है कहाँ? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना। इसको साइलेंट वैली बोला जाता है इंग्लिश में, तो आपका ये केरल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिकिर और रेंगमा पहाड़ी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मिकिर और रेंगमा पहाड़ी कहाँ स्थित है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है, एक मिनट, ये आपका ऑप्शन देखिए, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मेघालय। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए मलायागिरी पहाड़ी स्थित है कहाँ? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य निम्नलिखित राज्यों में विस्तृत है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है। ठीक है, अगर नेशनल लेवल पर देखें तो ये तीनों को लिया जा रहा है, लेकिन अगर हमारे छत्तीसगढ़ हरिराम पटेल के बुक में देखें या कहीं से और बुक में देखें तो इसमें क्या है, इसको तेलंगाना को भी लिया जाता है। ठीक है, तेलंगाना को भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी किन राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या उपरोक्त सभी। तो आपका ये तीनों आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, जो कि चाय के बागानों, इलायची क्या बोलते हैं, कॉफ़ी और क्या बोलते हैं उसके लिए फेमस है ना, बागानी फसल के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।